जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। राज्यों का संघ। मछलियों के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी पाया जाता है मछलियों के यकृत में। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। कहाँ देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह को देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पे? झेलम नदी पे। कौन सा परियोजना है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। बाबरनामा के लेखक बाबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को क्या माना? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्या चीज का? डिस्टेंस यानी दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिए। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। राशियों की कुल संख्या कितनी है? कितनी राशि है? 12 राशि है, 12। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। किसका शासक था? तो मौर्य वंश का शासक कौन था? बिंदुसार। मौर्य वंश का शासक कौन था? तो बिंदुसार। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता था? मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। पटाका कहाँ की मुद्रा को कहा जाता है? तो मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। पटाका। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस और जीन लुथिये ने किया था सिनेमा का आविष्कार। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हर्ष का राजकवि कौन था? तो हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट किसका राजकवि था? हर्ष का। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने क्या किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के चारागाह यानी को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। भारत ने प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया था। यूनानियों ने भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्रा चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बद्रुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। राज अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। लॉर्ड डलहौजी ने राज अपहरण नीति को क्रियान्वित करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंडा जल डमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। तो कहाँ स्थित है? जावा और सुमात्रा के बीच क्या स्थित है? सुंडा जल डमरू मध्य। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है राष्ट्रीय आय का आकलन। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा कहाँ आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है N2O नाइट्रस ऑक्साइड।
भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। 1969 में क्या हुआ था? भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुद्रा रक्षक के लेखक कौन है? विशाखा दत्त मुद्रा रक्षक के लेखक है। मुद्रा रक्षक के लेखक विशाखा दत्त है। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। तो अध्यक्ष क्या करता है? धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है किसी भी विधेयक को। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क कौन सा है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल थे। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट बालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। गरसोप्पा यानी जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। जोग प्रपात कहाँ स्थित है? तो शरावती नदी पे जोग प्रपात स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गोवा में राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था स्थित है, गोवा में। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? तो अम्बाला में कृषि प्रायोगिक फॉर्म स्थित है, अम्बाला में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को प्रतिवर्ष सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। धमनी में रक्तचाप क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात किसके कारण आता है? तो निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। पहली बार रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चला था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार रेलगाड़ी चला था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच कब हुई थी? तो 1556 में हुई थी। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है, तिब्बत में। विजयनगर तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी पे कौन सा नगर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। बाहमनी राज्यों की राजधानी गुलबर्गा था। बाहमनी राज्यों की राजधानी क्या था? तो गुलबर्गा बाहमनी राज्यों की राजधानी था। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित विद्युत विसर्जन के कारण उत्पन्न होता है, विद्युत विसर्जन के कारण। रेबीज नामक रोग किसके कारण होता है? रेबीज नामक रोग जो होता है विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है, रेबीज। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब इतना होता है 120/80। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है शहद में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत में को राज्यों का संघ कहा गया। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा? राज्यों का संघ कहा गया था। संविधान के भाग 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? जैम्बेजी नदी पर क्या स्थित? विक्टोरिया प्रपात स्थित है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे का चमक का कारण क्या है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण कहलाता है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। कुषाण वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, वो भी शुद्ध सोने का सिक्का। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है, नाभिकीय संलयन। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक
की जीवनी किसने लिखा था? तो गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखे थे। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा के धन विधेयक को 14 दिन के अंदर वापस कर दिए जाते हैं। 14 दिन। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी।